नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई 2022 मंथ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमने कुछ पहली वीडियोस बनाई हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसमें कि कुछ वीडियोस जून, जुलाई और अगस्त के मिक्स करंट अफेयर्स के ऊपर है, उनको आप जाके देख सकते हैं। और आप ये मान सकते हैं कि इन्हीं वीडियो से जो है आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ये करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही हमने इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, विच नाटो मेंबर वॉज इन न्यूज़ फॉर एग्रीइंग टू सपोर्ट स्वीडन एंड फिनलैंड मेंबरशिप इन नाटो अलायंस। तो देखिए, नाटो आपको पता ही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये एक अलायंस है जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुछ जो कंट्रीज़ हैं, अराउंड 30 कंट्रीज़, उनको मिला के ये अलायंस बनाया गया है। तो इसमें ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा नाटो मेंबर है जिसने कि क्या किया है, स्वीडन और फिनलैंड जो कि इसके मेंबर अभी नहीं हैं, उनको सपोर्ट किया है। तो देखिए, ये मेंबर है टर्की। ये टर्की कंट्री ने जो है स्वीडन और फिनलैंड को इसमें मेंबरशिप देने के लिए एग्री हो गए हैं। एक तरीके से क्या किया है, उनकी तरफ उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है कि स्वीडन और फिनलैंड को भी इसकी मेंबरशिप दे दी जाए। और अभी देखिए, स्वीडन और फिनलैंड के जो हेड्स थे उनकी ट्राइलेटरल मीटिंग्स हुई थी, जिसके बाद में कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे टर्की के, उनको सॉल्व करने के बाद में टर्की ने ये डिसीज़न लिया है। इसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 21st फेज़ जो है वो अभी SBI ने लॉन्च किया है। और ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरियल बॉन्ड्स। तो देखिए, इलेक्टोरियल बॉन्ड्स आप सभी को पता है कि SBI ही इसको क्या करता है, इशू कर सकता है। SBI के पास ही सिर्फ पावर है कि इलेक्टोरियल बॉन्ड्स को इशू करने की पावर SBI के पास में है। तो देखिए, इलेक्टोरियल बॉन्ड्स आपको पता है कि क्या होते हैं। बेसिकली जो फंडिंग आती थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और उसको एक तरीके से ट्रांसपेरेंट करने के लिए और एक तरीके से उसको चैनलाइज करने के लिए, सिस्टमाइज़ करने के लिए ये इलेक्टोरियल बॉन्ड वाली जो स्कीम है निकाली गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। SBI इज़ द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू इशू एंड एनकैश इलेक्टोरियल बॉन्ड थ्रू इट्स 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस। तो देखिए, 29 ब्रांचेज हैं SBI की, जिसमें जो है ये इलेक्टोरियल बॉन्ड्स जो है इनको एनकैश कर सकते हैं, इनसे पैसा निकाल सकते हैं। और देखिए, ये जो भी कोई भी मेंबर है, मेंबर इन द सेंस कि कोई भी जो एक नॉर्मल पर्सन भी और कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन है, अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कर सकता है। तो ये क्या होते हैं, इंटरेस्ट फ्री होते हैं और बियर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बियर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है, जैसे कि हमारी करेंसी होती है, उसमें देखिए जो पेपर होता है उसकी, मान लीजिए 2000 रुपये का नोट है, उसकी वैल्यू 2000 रुपये नहीं होती है, लेकिन उस पर जो गवर्नर का होता है कि मैं 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो ये जो है एक बियरर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसी तरीके से इलेक्टोरियल बॉन्ड्स भी होते हैं। और इसको क्या करना पड़ता है, जो भी पार्टी होती है उसको बैंक के थ्रू 15 दिन के अंदर एनकैश कराना पड़ता है। तो ये देखिए, इलेक्टोरियल बॉन्ड्स के बारे में है। और ये अभी जो है न्यूज़ में था, इसलिए इसको 21st जो फेज़ है इसका, देखिए पहला फेज़, दूसरा फेज़, ऐसे करके 21st फेज़ है इसका अभी रिसेंटली, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल आप इसको मार्क कर सकते हैं कि SBI ही ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है, एक सिर्फ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन SBI है। इसके बाद में देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022। तो देखिए, कोऑपरेटिव्स जो है ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एग्जामिनर का। तो इसका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2022 का थीम क्या था, तो इसका थीम था, ये जुलाई में हुआ था, इसका थीम था कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। तो ये इसका थीम है, बिल्कुल याद रखेंगे। थीम्स वगैरह जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे थीम कोऑपरेटिव 2022 का। इसके बाद में देखिए, व्हेन इज़ द वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स UFO डे ऑब्जर्व्ड। तो देखिए, डेज से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डे होता है। तो ये वर्ल्ड का अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कब मनाया जाता है, 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये 2 जुलाई को ये मनाया जाता है।
और देखिए वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिनको देखिए यूएफओ कहा जाता है, एलियंस भी इनको कह देते हैं, एलियंस के जो हैं जो स्पेस क्राफ्ट भी इनको कहा जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद में देखिए विक्टोरिया वोलिवियाना जो है रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये कौन से प्लांट का स्पीसीज़ है, कौन से प्लांट का जो है, कौन से पौधे का ये स्पीसीज़ है? तो ये है वाटर लिली का। देखिए वाटर लिली की एक जो है सबसे बड़ी, ये एक तरीके से फूल है, और सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो लंदन में अभी डिस्कवर हुआ है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था विक्टोरिया वोलिवियाना, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए हु इज़ द विनर ऑफ 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल। तो देखिए स्पोर्ट न्यूज़ से भी हमने इंक्लूड किया है, और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। 2022 मलेशिया ओपन मेंस टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसन ने ये टाइटल जो है जीता है। टोक्यो के चैंपियन जो विक्टर एक्सेलसन, और थाईलैंड की कौन है? रैटचेनोक इंटानोन ने जो है ये सिंगल्स जीता है 2022 मलेशिया ओपन। तो ये देखिए थाईलैंड की जो रैटचेनोक हैं, ये इन्होंने वीमेन जो मलेशिया ओपन था 2022 का, उसमें वीमेन कैटेगरी में जीता है सिंगल्स टाइटल, और जो ये विक्टर एक्सेलसन है इन्होंने मेंस में जीता है। तो देखिए विक्टर जो हैं टोक्यो के हैं, और जो रैटचेनोक हैं ये थाईलैंड की हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। मलेशिया ओपन से पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस बार भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद में देखिए याइर लैपिड जो हैं वो न्यूज़ में थे अभी, ये कहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो ये इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इज़राइल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं याइर लैपिड। इसके बाद में देखिए वेस्ट बंगाल है साइंड ए न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद विच स्टेट। तो देखिए इसमें जो रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है वो किस स्टेट के साथ में वेस्ट बंगाल ने साइन किया है? तो ये सिक्किम के साथ में वेस्ट बंगाल ने साइन किया है, इसका नाम है रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। इसके बाद में देखिए जो आपका डेरिचो ये शब्द आपका न्यूज़ में था रिसेंटली, ये किससे रिलेटेड है, ये क्या चीज़ है? तो बेसिकली ये एक स्टॉर्म सिस्टम है, ये एक जो है आंधी तूफान वाला सिस्टम है। ये बेसिकली कहाँ से न्यूज़ में आया है? तो देखिए कुछ स्टेट्स जो थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जैसे कि नेब्रास्का या मिनेसोटा और इलिनॉइस जो है, इनको हिट किया था एक स्टॉर्म ने जिसका नाम था डेरिचो। तो ये डेरिचो एक स्टॉर्म सिस्टम है, और आप बिल्कुल याद रखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एग्जामिनर उनको ज़रूर पूछता है। तो डेरिचो आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके बाद में देखिए इसकी क्या खासियत है, खासियत इन द सेंस इसका फ़ीचर क्या है? तो फीचर ये है कि जब ये स्टॉर्म हिट करता है तो इसके बाद में क्या होता है, स्काई जो है ग्रीन हो जाती हैं, स्काइज जो हैं, जो आसमान है वो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कौन से स्टॉर्म सिस्टम में जो है स्काई जो है ग्रीन हो जाती है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, डेरिचो याद रखेंगे। इसके बाद देखिए सी गार्जियंस 2, ये जॉइंट मैरीटाइम मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज़। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की ही जो बायलैटरल एक्सरसाइज हैं किसी देश के साथ में वो पूछी जाए, एक आध क्वेश्चन ऐसा भी इंक्लूड किया जा सकता है। और आपके मन में आएगा कि क्या कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कंट्री का? नहीं। देखिए चाइना और पाकिस्तान हमारे नियर बाई कंट्रीज़ हैं, और ये इम्पोर्टेंस रखता है हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए सी गार्जियन 2 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। चाइना और पाकिस्तान देखिए हमारे जो है नेबर्स राइवल्स हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज का पता होना में थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में है विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स 2022। तो देखिए नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स का जो वेन्यू था वो क्या था, वो था न्यू दिल्ली। तो देखिए कोई एक ये कॉन्क्लेव हुआ था माइंस और मिनरल्स के ऊपर, नेशनल कॉन्क्लेव, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली पासिस इट्स फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल।
नेबरिंग कंट्रीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पहली बार कोई चीज़ हुई है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंट्री है नेपाल। तो नेपाल ने जो है देखिए 2-2.5 साल से इनका जो ये अमेंडमेंट बिल था ये इनके पार्लियामेंट में अटका हुआ था और इस पर चर्चाएं चल रही थी, डिस्कशन चल रहे थे। अब जाके ये जुलाई में इसको क्या किया है, इसको पास किया है जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसने। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे नेपाल की पार्लियामेंट ने फर्स्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसको पास किया है। इसके बाद में देखिए विच इंडियन स्टेट इज़ इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 50 ग्रीनेस्ट प्लेस ऑफ 2022 बाय टाइम्स मैगजीन। तो देखिए टाइम्स मैगजीन ने कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसको इंक्लूड किया है 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। विश्व के 50 सबसे जो ग्रेटेस्ट प्लेस हैं, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं 2022 के, उसमें इंक्लूड किया है टाइम मैगजीन ने, वो है केरला। तो देखिए ये है केरला और इसको क्या है गॉड्स ओन सिटी गॉड्स ओन स्टेट भी कहा जाता है या प्लेस भी कहा जाता है केरला को। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों हिंदी में थोड़ा कन्वर्जन में टाइम लगता है, एक बार मुझे पढ़ना पड़ता है फिर हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उनकी रिक्वेस्ट है कि हिंदी में भी क्वेश्चन को बताया जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हिंदी में मैं इनको कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ओरली मैं हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए करंट अफेयर्स में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदी इंग्लिश ना करें और बेसिकली जो है थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस तरीके से समझेंगे तो उनकी इंग्लिश भी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसके बाद में देखिए जागृति विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। जागृति ये एक नाम है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया। इज़ ए मास्कट रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये मास्कोट था कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये था कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड। कंज्यूमर अवेयरनेस से जागरूकता जो है, जो ग्राहक की जागरूकता है उससे रिलेटेड था जागृति, ये मास्कोट था जागृति। इसके बाद में देखिए ये किसने किया था, ये था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था जागृति को। और ये एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, एम्पावरिंग का मतलब है कि और ज़्यादा शक्ति प्रदान करना और ज़्यादा जो है उनके राइट्स को, कंज्यूमर्स के राइट को क्या करना, एम्पावर करना, और उनके बीच में जो है एक अवेयरनेस उनके राइट्स के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या हक हैं उनके। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया था जागृति मास्कट को। और इस तरीके के स्लोगन्स भी, कुछ टैगलाइंस भी यूज़ की गई थी, जागो ग्राहक जागो टाइप में, ये सब जो है कैंपेन्स भी चलाए गए थे। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ये कंज्यूमर अवेयरनेस से रिलेटेड है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद में देखिए J0 जो है, J0 ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये क्रेटर है इन विच सेलेस्टियल बॉडी, कौन सी सेलेस्टियल मतलब एक तरीके जो स्पेस में जो बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ हैं उनको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। और ये किसका क्रिएटर है, तो ये किसका क्रिएटर है, क्रिएटर मतलब एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है किसी भी जो है प्लैनेट में या किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में। तो ये मार्स में जो है, मार्स का क्रेटर है। और इसको जो है देखिए अभी ऑब्ज़र्व किया गया है, जो परसिवरेंस रोवर है उसने इसको क्या किया है, अभी ऑब्ज़र्व किया है J0। तो बिल्कुल याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। बोट और हैम मॉडल जो है विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो देखिए जो बोट और हैम, इसके ऊपर भी जो है एक बार ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने एज इट इज़ ही पूछ लेता है, यूपीएससी ने। तो देखिए जो वनडे एग्जाम्स है उसमें तो इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो बोट और हैम मॉडल जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, ये मॉडल्स जो हैं किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल्स हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मॉडल। क्वेश्चन जो है देखिए बिल्कुल करंट अफेयर्स में रहा है जुलाई में, और कुछ जो है बिल्डिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट्स दे रहा था, तो उस टाइम पे भी ये न्यूज़ में आया था। तो इसलिए बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है बेस्ड है ये। और देखिए पोडू और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया, वो ट्राइबल पीपल्स द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है कौन से स्टेट में, तो ये है तेलंगाना। देखिए ट्राइबल पीपल से भी जो चीज़ें हैं न्यूज़ में रहती हैं वो भी पूछी जाती हैं, क्योंकि ट्राइबल जो है एक तरीके से फेवरेट एरिया होता है एग्जामिनर का। तो पोडू देखिए बिल्कुल याद रखेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये तेलंगाना में हुआ था, ये तेलंगाना में अभी लॉन्च किया था इसको।
तेलंगाना में लॉन्च किया था। देखिए तेलंगाना की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया था 2021 में कि जो लैंडलेस ट्राइबल फार्मर्स हैं, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, उनको इंगेज किया जाए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, और इनको फॉरेस्ट के अंदर और जो पेरिफेरल्स एरिया होती हैं, देखिए पेरिफेरल्स एरिया मतलब क्या होती है, जो भी कोई फॉरेस्ट एरिया है, मान लीजिए कोर एरिया है जिसमें कि बिल्कुल सारे जानवर पौधे वौधे जो मेन हैं वो सब रहते हैं, ये कोर एरिया होती है। इसके जो साथ वाली जो एरिया रहती है, बाहर वाली जो एरिया, इसको बफर एरिया या पेरिफेरल एरिया कहा जाता है। और इसको जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को, कि डिफॉरेस्टेशन को कॉम्पैक्ट करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, देखिए वहाँ पे जो है कल्टीवेशन होगा तो जो ट्राइबल्स फार्मर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे फॉरेस्ट का, वहाँ पे जो है डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, और जो है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ सकता है उनकी एक्टिविटीज़ से। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट का जो है इनिशिएटिव था। इसमें क्या याद रखेंगे आप, बिल्कुल पोडू कल्टीवेशन जो है ये याद रखेंगे, कहाँ से एसोसिएटेड है, ये बिल्कुल आ सकता है। इसके बाद में देखिए विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ रिलीज्ड इट्स फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। तो देखिए पहली ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने अभी निकाला, तो ये मेटा ने निकाली है। इस तरीके की रिपोर्ट्स अमूमन जो है सोशल मीडिया कंपनीज द्वारा जो है नहीं निकाली जाती हैं, तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि मेटा ने ऐसा निकाला है। और इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें क्या क्या इंक्लूड हैं, जैसे कि ह्यूमन से रिलेटेड, जैसे कि साइबर क्राइम है, या ह्यूमन से रिलेटेड जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो कि इंटरनेट की डोमेन में आते हैं, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, तो ये मेटा ने निकाली है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। विच इंडियन स्पोर्ट्समैन वॉन द सिंगापुर ओपन 2022 चैम्पियनशिप टाइटल। तो देखिए ये करंट अफेयर आपने अभी तक पता नहीं कई बार जो है ये घिस पिट गया है। पीवी सिंधु जी ने जो है ये सिंगापुर ओपन 2022 चैम्पियनशिप टाइटल जीता है, लेकिन इसको इंक्लूड करने का जो कारण है, इससे रिलेटेड मैं और चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वैसे आ चुका है, पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आप और चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इन्होंने डिफीट किया था चाइना की वांग जिंग ई को फाइनल मैच में, सिंगापुर जो ओपन था वुमेन सिंगल में। इसके बाद में और चीज़ इसमें क्या है, बताने वाली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ है कि 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट क्लिंच्ड हर मेडन सुपर 500 टाइटल ऑफ द ईयर 2022। तो देखिए ये सुपर 500 जो टाइटल है 2022 का, ये भी इनको मिल चुका है। इसके बाद में जो है ये इस साल का इनका 3rd टाइटल था जो इन्होंने सिंगापुर में जीता है, 3rd टाइटल था। इससे पहले जो है इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल एंड स्विस ओपन BWF जो सुपर 300 टाइटल है उसको भी जीत लिया है। तो इसलिए ये 2 टाइटल्स को बताने का मेरा उद्देश्य था आपको, ये बिल्कुल आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए इसके बाद में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश जो BGB है, बॉर्डर्स गार्ड बांग्लादेश, इसने BSF जो हमारी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली होस्ट की है। कौन सी सिटी में, तो ये की है ढाका में, तो ये ढाका में की है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए काराकोरम एनोमली जो है, इस तरीके के शब्द जो हैं बिल्कुल इंटरेस्टेड होते हैं एग्जामिनर के। तो ये जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, ये किसके साथ में एसोसिएटेड था, कौन से फिनोमिना के साथ में एसोसिएटेड था ये, तो ये था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो देखिए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को जो है काराकोरम एनोमली के नाम से भी हम कह सकते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि काराकोरम में जो काराकोरम रेंज जो है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स को क्या करती है, इन तीनों देशों में फैली हुई है काराकोरम जो रेंज है। यहाँ पे जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और भी कुछ कारणों की वजह से जो है डिस्टर्बेंसेस, ग्लोबल वार्मिंग तो देखिए बाद में था, इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे, जैसे मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आ रही थी वो क्या कर रही थी, बर्फ़ को ज़्यादा पेस से पिघला रही थी, तो इसलिए काराकोरम एनोमलीज को नाम दिया गया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स को। इसके बाद में देखिए विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। तो देखिए ब्रिक्स का जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स थे उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई, चाइना में हुई, उनकी मीटिंग चाइना में हुई। और हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं उनका आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में देखिए 23rd द गवर्नमेंट स्लैशेस द न्यूली इंट्रोड्यूस विंडफॉल टैक्स ऑन विच प्रोडक्ट्स। तो देखिए एक टैक्स लगाया गया था
विंडफॉल टैक्स के नाम से। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, इसको हटा लिया गया है, इसको स्लैश कर दिया है। और ये किस किस चीज़ पे था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं आप, इसको टिक लगा लीजिए। ये पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और क्रूड ऑयल के ऊपर था। तो देखिए जो डिफरेंट अभी ऊपर नीचे पेट्रोल और डीजल या क्रूड ऑयल के जो दाम चल रहे थे, और इससे जो है जो भी इनके जो कंसर्न एजेंसीज थी या कंसर्न कंपनीज थी, उन्होंने जो है एक बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉफिट कमाया था। तो उस चीज़ को देखते हुए एक विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, जिसको अब क्या कर दिया, हटा लिया गया है। तो गवर्नमेंट स्लैश द न्यूली विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोल, ये तो आपको बता ही दिया है। आफ्टर ए ग्लोबल ऑयल प्राइस ईज, तो ग्लोबल जो ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो वर्ल्ड मार्केट में वो कम भी हो गया था, इसको भी देखते हुए इन्होंने हटा लिया था। तो देखिए ये लगाया था जुलाई 20 से, विच गिव्स अ रिलीफ टू, ये सॉरी हटा लिया गया है जुलाई 20 से, जुलाई 20 2022 से हटा लिया गया है। जिसने क्या किया है, जो टॉप फ्यूल एक्सपोर्टर्स थे जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या ONGC जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इनको जो है काफ़ी जो रिलीफ मिला है। और ये जो लगाया गया था, मैंने जैसे आपको बताया, डीम टू हैव मेड अनरीजनेबली हाई प्रॉफिट्स, तो इन्हें जो है हाई प्रॉफिट्स यहाँ से कमाए थे। और ये किसकी वजह से कमा लिए थे, अनयूजुअली फेवरेबल मार्केट फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो थे, जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। तो मान लीजिए वर्ल्ड मार्केट में प्राइस जो है नीचे हुआ, लेकिन फिर भी इन कंपनीज ने वही प्राइस रखा, तो उस तरीके से इन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। तो इसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, जो कि अब हटा लिया है जुलाई से। इसके बाद में देखिए मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज पर RBI रिसेंटली नोटिफिकेशन। देखिए अभी जो है फिलहाल जुलाई में जो नोटिफिकेशन निकाला गया था RBI द्वारा, इसमें जो है UCB जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनका जो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितने परसेंट कर दिया है, 12%। देखिए पहले 9% के अराउंड था, अब ये जो है 12% कर दिया गया है। तो ये बढ़ा इसलिए दिया है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक नॉर्मल भाषा में आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या होता है, किसी भी बैंक में कितनी कैपिटल है और उसका रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हैं, उसके रिस्क वेटेड एसेट्स, इनका जो रेशियो होता है, तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहलाता है, कार कहलाता है। इसको और सिंपल भाषा में समझें तो ये कह सकते हैं कि कितना उनके पास में कैपिटल है और कितना जो उनका एसेट है, वो एसेट या लाइबिलिटीज़ हैं, वो उन पे रिस्क है, तो उसका जो रेशियो को है कार कहेंगे हम। तो ये अब जो है RBI ने कितना कर दिया है, 12% कर दिया है। और देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जो है ये टायर 1 में आते हैं, तो इनका जो टायर 1 का अब कहेंगे हम 12% कार कर दिया गया है। इसके बाद में देखिए इंडियाज़ रिसेंटली हेल्ड ह्यूमन राइट्स डायलॉग विद विच ग्लोबल ब्लॉग। तो ह्यूमन राइट्स डायलॉग कौन से किस ग्लोबल ब्लॉक के साथ में किया इंडिया ने, तो ये किया था यूरोपियन यूनियन के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में। ये 10th राउंड ऑफ ह्यूमन राइट्स डायलॉग था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। इसके बाद में विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल ए प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजीम। तो देखिए एक तो इसमें आ गया नीति आयोग आंसर इसका, दूसरा है ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं बिल्कुल पूछी जाती हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया, तो डिजिटल बैंक से जो है अभी जैसे कि एयरटेल पोस्टल पेमेंट्स बैंक हो गया या पेटीएम वगैरह, इनसे रिलेटेड जो इनकी लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी रिजीम से रिलेटेड जो एक प्रपोजल दिया था, वो किसने दिया है, नीति आयोग ने दिया है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को याद रखेंगे। 27 है आपका विच इज़ द वेन्यू ऑफ इसरोज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो। तो देखिए इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो हुआ था वो कहाँ पे हुआ, तो ये बेंगलुरु में हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे, टिक कर सकते हैं इसको। जितने भी एक्सपो वगैरह होते हैं क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेंगलुरु आप याद रखेंगे, इसरो से रिलेटेड भी है और एक्सपो से भी रिलेटेड है। इसके बाद में WHO ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है किस डिसीज़ को, कौन सी डिसीज़ को, कौन से आउटब्रेक को एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो देखिए इसको कहते हैं PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये किया है मंकी पॉक्स को, ये मंकी पॉक्स को किया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में जून जुलाई के टाइम पे कि जो मंकी पॉक्स ने काफ़ी अपना सीवियर एक डिसीज़ हो गई थी, और
जो है आपकी स्किन पे एक तरीके से जो है फूफून टाइप जो है वो चीज़ें निकल रही थी। तो इसको मंकी पॉक्स को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है घोषित कर दिया था। इसके बाद में देखिए मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो मासी, इसको मासी कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, मॉनिटरिंग ऐप है फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो ये न्यूज़ में थी। ये किससे एसोसिएटेड है? ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये है मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है इससे रिलेटेड है। देखिए जो मासी होती है वो एक तरीके से दूसरी माँ भी कही जाती है किसी बच्चे की, तो इसलिए इसको आप याद रख सकते हैं। चाइल्ड केयर से रिलेटेड ये थी जो मासी थी, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। इसको ऐसे भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखिए आज का जो हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है वो है साकू रजीमा वॉल्केनो जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। वॉल्केनो वगैरह जो एक्टिव हो जाते हैं या एक्टिवली रिसेंटली इरप्ट करते हैं, निकलते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। साकू रजीमा वॉल्केनो जो है वो जापान से रिलेटेड है और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था, देखिए पहले तो ये जो है वेस्टर्न आइलैंड ऑफ क्यूशू, जापान के जो हैं 4 आइलैंड्स हैं, उस आइलैंड में जो क्यूशू है, क्यूशू के वेस्टर्न आइलैंड में ये लोकेटेड है। और जापानीज जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया था कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक जो है इरप्ट हुआ, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक ये इरप्ट होता रहा। और साकू रजीमा जो है जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो एंड इरप्शन इस पे रेगुलर बेसिस में देखे जाते हैं। तो ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है साकू रजीमा। तो दोस्तों देखिए ये टॉप आपके 30 करंट अफेयर्स थे जुलाई मंथ के, और जो करंट अफेयर्स एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट लगेंगे मुझे, तो दोस्तों उसको भी मैं इंक्लूड करूँगा। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है वीडियो में, उसका आंसर और साथ ही आपको ये करंट अफेयर्स किस लेवल के लग रहे हैं, कि इसका लेवल बढ़ाया जाए घटाया जाए, आप बिल्कुल अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि जो है आगे की वीडियोस किस लेवल बढ़ाना है उनका या घटाना है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, और ऐसे ही अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।